बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको बेस्ट वे सीमेंट का अप्लाई करने का प्रोसीजर बताया जाएगा। बहुत से मेरे भाइयों को इसमें मसला आ रहा था, तो इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बताया जाएगा आपको। आपने सिंपल गूगल पे जाके इनकी वेबसाइट पे जाना है। आपने लिखना है बेस्ट वे कैरियर्स। जैसे ही आप कैरियर लिखेंगे तो आपके सामने ये नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपल अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने पिछले साल अप्रेंटिसशिप में अप्लाई किया था तो वही ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू मेंबर हैं, पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, आप ज़ाहिर सी बात है ये अप्रेंटिसशिप है, तो आपने सिंपल अप्रेंटिस पे क्लिक कर देना है। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो उसकी तो अभी नहीं आई हुई, अप्रेंटिस की बात करते हैं हम। अप्रेंटिस पे क्लिक करेंगे, ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे। अच्छा, एक भाई को आ रहा था कि इनवैलिड ईमेल आ रहा था, तो उसका ये हम कोई सरसरी सा लिख के बताते हैं। अब यहाँ पे वो ऑटो लिख रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि एंड पे जो होता है ना, एक मतलब टैब दब जाता है। ये देखें, मैंने लिखा तो एंड पे एक स्पेस चली जाती है। जब ऑटो करेक्ट हम करते हैं ना, तो आपने इसको बैक कर देना है। एक ये आपने इस तरह लिख देना है तो हो जाएगा। इनवैलिड का मतलब होता है गलत, कि आप गलत लिख रहे हैं। तो आपने अगर नहीं हो रहा तो सोचें कि आप गलत लिख लें ईमेल, आप उसको चेंज करें, कोई और ईमेल बना लें, क्योंकि वो गलत है। तो ये हो गया। आपने पासवर्ड लिखना है, रीटाइप पासवर्ड करना है। फिर ये इंटर सम है, यानी कि 61 + 0 61 ही होगा, तो आपने वो लिख देना। नीचे सम जो भी आपका आएगा कर देना। सिंपल आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लॉगिन वाले पेज पे चले जाए। ईमेल और पासवर्ड लिखना है। मैं हुआ था लॉगिन, तो मैं यहाँ पे लिख के आपको उसके बाद बताता हूँ कि आगे क्या खुल जाएगा। ये देखें, मैंने किया तो मेरे सामने गाइडलाइंस आ गई है। तो गाइडलाइंस आपने अच्छी तरह इसको पढ़ लेना है। इसमें यह लिखा है कि आपने क्या क्या प्रोफाइल अपनी पूरी करनी है, बोनस वगैरह आपको क्या मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिले। फिर आपने ये 3 लाइंस ऊपर आ रही हैं, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। आपने सिर्फ प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं फॉर्म खुल गया। यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, आप जो भी हैं मिस्टर ही होंगे तो मिस्टर लिखेंगे। उसके बाद नाम वगैरह होगा, फादर नेम होगा, फिर मुकम्मल डिटेल होगी इसमें। अगर फादर नेम या हस्बैंड नेम, अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड नेम लिखेंगे। ये देखें, यहाँ पे मिस्टर मिस्टर लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपने ये लिखना है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब इन्वायरमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सिविल में, आईटी में है, मार्केटिंग में है, मैकेनिकल में है, पावर प्लांट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट होना, जिस फील्ड में भी आपने सिंपल वो कर देना है। अब जैसे ही सारा फिल करना है, सेल नंबर, ईमेल लिखना है, अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक कर देंगे नीचे। अब यहाँ पे आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना, उस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपने सिंपल उसको क्लिक कर देना। मैं एक क्लिक कर देता हूँ, मैंने एक को क्लिक किया। अब ये सारी रिक्वायरमेंट आई है, नीचे फिर आ रहा है अप्लाई फॉर दिस जॉब। जैसे ही किया तो अब मेरी प्रोफाइल सामने आ गई। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रोफाइल आ गई। आप देख सकते हैं नीचे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे लोगों को जो मसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि अपडेट प्रोफाइल करनी होती थी। जैसे ही वो एंटर करते थे तो कहता था अपडेट प्रोफाइल करें, तो वो जैसे ही करते थे तो दोबारा वही पेज खुल जाता था। तो आपने सिंपल ये साइड पे क्लिक करना है। यहाँ पे होगा डेस्कटॉप साइड, मोबाइल के साइड पे होगा डेस्कटॉप साइड पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर पे जैसा होता है वैसा खुल जाएगा और आपका अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। सिंपल आपने साइड पे सबसे पहले ब्राउज़ पे क्लिक करके अपनी एक तस्वीर लगानी है। तस्वीर लगा ली, उसके बाद ये वही फॉर्म है जो आपने पहले फ़िल किया था। जो फ़िल हुआ होगा तो आपको फ़िल करने की ज़रूरत नहीं होगी। साइड पे देख सकते हैं जो मैंने किए हैं उस पर टिक आ रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस और स्किल्स नहीं है कोई भी, तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साइड पे आपने अप्लाई अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं, आप ये देखें ये आ गया। तो मैंने इसको सेव किया तो ये आ गया, जो है सक्सेसफुली सेव्ड एंड डिटेल। सेव करके मैं सिंपल नेक्स्ट करूँगा। सेव करके नेक्स्ट करना है, ऐसे नहीं करना। अब वो ऐड एजुकेशन का कह रहा है, मैंने सिर्फ मैट्रिक की है। तो अगर ऐड एजुकेशन आपकी ज़्यादा है तो ये ऊपर ऐड एजुकेशन का आ रहा है ऑप्शन, आपने सिंपल उस पर करके आपने सिंपल ऐड एजुकेशन कर लेनी। ये देखें, आपने एजुकेशन लेवल लिखना है, आपकी क्या तालीम है, FSC है, FA है, डिप्लोमा है, मैट्रिक के बाद जो भी है आपने ऐड कर लेना है। फिर डिग्री टाइप नेम लिखना है, आपने आपने FA की हुई है, FSC। फिर डिग्री टाइटल लिखना है कि आपके ने FSC प्री इंजीनियरिंग की है, FSC प्री मेडिकल की है, या ICOM किया है, BCOM किया है,
जो से भी आपने टाइटल है वो लिख देना है। फिर मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, साइंस लिख देते हैं हम, तो आपके आर्ट्स हैं जो भी हैं आपने यहाँ पे सिंपल लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन से बोर्ड से किए हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड है, सारे बोर्ड हैं वो सिलेक्ट कर देना है। फिर स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब किस डेट से किस डेट तक आपने ये डिग्री मुकम्मल की है। और अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो नीचे ऑप्शन है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, ये करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूछेगा आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, पहले काम कर चुके हैं या नहीं है। तो आपका अगर है तो येस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे तो वो स्किल्स को पूछेगा, अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आपने ये सिंपल ऐड स्किल पे क्लिक करना है। तो वो स्किल का पूछेगा कि आपने किस चीज़ में आपका स्किल है, आप एक्सपर्ट हैं या नहीं है उसमें, आपने सिंपल वो कर देना, सेव कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपका मकसद क्या है, कि आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने वो मकसद यहाँ पे लिख देना है कि मेरा ये मकसद है, मैं इसलिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप में कितनी ताकत है, सलाहियत रखते हैं आप यहाँ पे, यानी कि आप में ये काम करने की कितनी ताकत है, आपने वो लिख देना है कि मेरे अंदर इतना है, मैं ये कर सकता हूँ। आपने अच्छी फिर एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट में आपने ये लिखना है कि जिन इलाकों का आप देख सकते हैं कि इन इन इलाकों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपने लिख देना है कि यहाँ यहाँ ज़रूरत है इस चीज़ की, ये इलाके हैं, यहाँ पे ये मसले हैं, तो आपने वो लिख देना है। एक्सपीरियंस और स्किल में आपने लिखना है कि आपके पास क्या स्किल और एक्सपीरियंस है। जैसे आप करेंगे, देखें अभी मैंने लिखा नहीं है तो मेरा ये रेड आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट पे आपने सेव करके नेक्स्ट पे जाना है। अब मैं नेक्स्ट पे आ गया तो वो रेफरेंस मांगेगा मुझसे, रेफरेंस मांगेगा। रेफरेंस वो है कि आपने किसी बंदों के नाम लिखने हैं, आपकी फैमिली से ना हो, दोस्त हो जाए कोई, आपने उसका रेफरेंस लिखना है कि डिजिग्नेशन के वो क्या काम करता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसका फ़ोन नंबर लिखना है, आप कितने अरसे से उसको जानते हैं वो यहाँ पे लिखना है, ईमेल लिखना है। फिर उसके बाद रेफरेंस टू इन्होंने लिखा हुआ है प्रोफेशनल कैपेसिटी, ये कि आपकी वो सलाहियत, आपने वो बंदा लिखना है जो आपकी सलाहियत को जानता हो। मतलब अगर आप कोई स्किल है तो वो आपके साथ काम करता है, तो आपने उसका लिख देना है, सारा यहाँ पे डाटा लिख देना है, उसका फ़ोन नंबर, आप कितने अरसे से उसको जानते हैं, ईमेल लिखना है। फिर आपने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। आपने क्या करना है, क्राइम में अगर आप मुलविस हैं तो नहीं होंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो नो करना है। फिर उसके बाद अगर आप पहले काम कर चुके हैं तो यस करना है, वरना तो नो कर देना है। डिसेबिलिटी भी नो करनी है। फिर आपने अगर पहले इंटरव्यू दिया तो यहाँ पे यस करना है, वरना नो करना है। फिर यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आएगा कि आपको कहाँ से पता चला है, तो आपने वो भी सिलेक्ट कर देना है। आपको सोशल मीडिया से पता चला है, न्यूज़पेपर से, जहाँ से भी आपको इस साइट का पता चला है, इस जॉब्स का, आपने सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। ये देखें, अगर आपको सोशल मीडिया पे उस पर, फिर ये जो नीचे ऑप्शन है इस पर आप ये लिखा हुआ है कि आपने जो आपके करंट एम्प्लॉयज़ होंगे, जो मुलाजिम होंगे, उनको आप कितना नोटिस करेंगे। तो आपने लिख देना है कि हम इतना 25-30 दिन, जो भी आपको इतने मंथ हम करेंगे, तो ये आपने लिख देना है। फिर ब्लड ग्रुप लिखना है, फिर स्टेटस, फिर मंथली ग्रॉस सैलरी आपने लिखनी है कि आप मजमूई अपनी सैलरी कितनी लेना चाहते हैं, तो आपने वो भी लिख देना, आप जितनी भी रखते हैं। मैंने 25,000। फिर एक्सपेक्टेड, आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी लिखनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ना अपनी सीवी अटैच करना है, न्यू जो लेटेस्ट न्यू सीवी होगी ना वो अटैच करनी है। तो ये देखें, यहाँ पे करके आपने सिंपल टिक पे क्लिक कर देना है। आपने अपनी सीवी अटैच करके सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये हो जाएगा कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, अब अप्लाई कर रहे हैं आप। ये देखें, हमारी मुकम्मल प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो आपने नीचे अप्लाई फॉर जॉब का ऑप्शन आ रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पर सिंपल क्लिक करना है, और ये नीचे देख सकते हैं अप्लाई फॉर दिस जॉब। दोबारा इस पर अप्लाई फॉर दिस जॉब ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, आपकी जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे लेकर अगर आपने अपडेट प्रोफाइल करनी है तो उस पर दोबारा आप टिक पे क्लिक करेंगे, ये देखें, तो आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपने अप्लाई पे क्लिक करना है तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अब देखें, मैं करता हूँ जैसे ही क्लिक, तो मुझे कह रहा है कि मैंने ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जहाँ पे इंटर और DAE भी चाहिए, तो इसलिए मेरा नहीं हो रहा। आपने अगर प्रोफाइल अच्छी कंप्लीट होगी तो आपका ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में किसी और जॉब को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।